दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला को और हमने पिछली वीडियो में स्वरों को पढ़ा। स्वर के कितने प्रकार होते हैं उनको बारी बारी से जाना। अब दोस्तों बारी है व्यंजन की। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा को जानते हैं। तो दोस्तों परिभाषा है इसकी परिभाषा दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों के बिना नहीं हो सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि व्यंजन में स्वर का क्या योगदान होता है। तो दोस्तों जैसे हमने क को लिखा, अगर इसका हम दो खंडों में विभाजन करेंगे तो ये इस तरह इसका विभाजन होगा, क प्लस ए। ये आपको मालूम होगा कि ये व्यंजन है और ये स्वर है। जब हम दोनों का योग करेंगे तो हम इसका अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। जैसे हम अगर इसका उच्चारण कर रहे हैं जैसे क, तो क के बाद ए की आवाज़ आ रही है। दोस्तों आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। और हम इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे कि ये 33 किस प्रकार से विभाजित हैं। तो दोस्तों हम अब आपको इनके प्रकारों के बारे में बताते हैं। दोस्तों व्यंजन के बारे में हमने जान ही लिया। अब इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब दोस्तों हम इनको बारी बारी से समझेंगे और हम एक बात स्पष्ट कर दें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये यानी सुर ताल के आधार पर ये 5 भागों में यानी 5 वर्गों में विभाजित हैं। 5 वर्गों में विभाजित हैं यानी क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हम इनको बारी बारी से समझेंगे। तो दोस्तों इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्गों में विभाजित हैं, 5 वर्गों में। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग में विभाजित हैं और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या यानी व्यंजनों की संख्या 5-5 है। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के होती है 25। दोस्तों हम समझते हैं कि मतलब इनकी संख्या 5-5 किस प्रकार से विभाजित है। तो दोस्तों चलो हम देखते हैं। दोस्तों क वर्ग, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़ ये 5 वर्ण दिए हुए हैं जो ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए ये कंठ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है यानी ये कंठ स्वर भी कहते हैं इन्हें। और ये अब समझते हैं च वर्ग को। च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं जिनकी संख्या 5 है और ये इस प्रकार दिए हुए हैं। च, छ,
झ, झ, य, इनकी संख्या 5 है और इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का भाग तालु से टकराता है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। अब हम ट को समझते हैं। ट, ठ, ढ, ढ, ड़। ये दोस्तों जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मूर्धा से जाकर के टकराती है, यानी मूर्धा से जाके टकराती है, यानी हमारे ऊपरी कठोर भाग से जाकर के जीभ टकराती है, इसलिए हम इन्हें मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। यानी मूर्धा से टकराने के कारण इन्हें मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों हम त वर्ग को समझते हैं। त, थ, द, ध, न। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत के जो मतलब ऊपरी जबड़ा होता है उससे हमारी जीभ टकराती है, तो इसलिए हम इन्हें त वर्ग में रखते हैं। दोस्तों अब हम प वर्ग पर आते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, भ, मैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दोनों ओठ हैं आपस में स्पर्श करते हैं, यानी टच करते हैं एक दूसरे को, इसलिए हमने इन्हें प वर्ग में रखा है। दोस्तों इनकी संख्या कुल मिला के 25 होती है। 25 कैसे होती है? 5 वर्ग में 5 वर्ग हैं, पाँचों वर्गों में 5 वर्ग में 5 बढ़ दे रखे हैं। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो टोटल हमारी संख्या 25 बैठेगी। अगर हम या फिर ये कहें इनका योग करेंगे पाँचों वर्गों का और पाँचों वर्गों में 5 वर्णों का, तो हमारी संख्या 25 बैठती है। दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया है या पिछली वीडियो में या इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम नासिक के वर्ण के बारे में जानते हैं। नासिक के वर्ण क्या होते हैं? दोस्तों हमने जो 5 वर्गों को पढ़ा है, पाँचों वर्गों में जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है या ये कहें अक्षर है, वो नासिक वर्ण कहलाता है, क्योंकि हमारे अंदर से जो प्राण वायु निकलती है या ये कहें कि हमारे जो फेफड़ों से वायु निकलती है वो हमारे मुख यानी मुंह के साथ साथ नाक यानी नासिका के द्वारा भी बाहर निकलती है, इसलिए हम इनको नासिक के वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 5 होती है। दोस्तों हम इनके बारे में बताते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। जैसे 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 अण, य, अण, न और मैं, ये 5 वर्ण होते हैं। दोस्तों मैंने जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इतना मैंने जो पढ़ा दिया है, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में आप नहीं छोड़ेंगे, और मुझे भी उम्मीद है कि मैंने जो पढ़ाया है वो एग्ज़ाम के लिहाज से वो बिल्कुल सही पढ़ाया है, क्योंकि मुझे भी हिंदी का ठीक अनुभव है, क्योंकि मैंने भी हिंदी जो भी UPSSC या हिंदी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी अनिवार्य होती है, मैं उन एग्ज़ामों को देता हूं और मैंने अच्छा स्कोर किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों
आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल हिंदी विद निराला